हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस दुनिया और विश्व के सबसे दाकड़ मैच चैनल मैच दीवाने पर। और गाइस, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर दिया करो। ठीक है मेरे दोस्त, जैसा आप सभी को पता है कि मॉर्निंग के अंदर मैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के सवाल करा रहा हूँ। जितने सवाल पूछे गए सारे के सारे सवालों को लपेट रहे अपन, और इवनिंग के अंदर अपन कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के लिए। अब इसके अंदर जो भी नए नए सवाल, मॉडरेट सवाल, जैसे भी सीपीओ के पेपर हुए तो सीपीओ के सवाल, दिल्ली पुलिस के हुए तो दिल्ली पुलिस के सवाल, सीजीएल के मैंने 21 के जो 22 का मतलब जो इसी साल में जो 21 के पेपर हुए थे वो 20 के 19 के सारे मेंस के, टीयर 2 के और प्री के दोनों मैंने करवा दिए ऑलरेडी बहुत सी बार। ठीक है मेरे भाई, तो आज अपन जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं 10 नवंबर 2022 का सीपीओ का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। इससे लेटेस्ट कुछ नहीं हो सकता। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर अपन करने जा रहे हैं 10 नवंबर 2022 वाले का। ठीक है मेरे भाई, तो ध्यान से क्लास को लेना और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ अपन सवालों को देखते हैं। पहला सवाल आपकी छाती पर ये रहा, देखो बताओ। ऐसे सवाल अपन जीडी के अंदर करते हैं सुबह वाले उसके अंदर, और ये सारे के सारे सवाल सीपीओ में पूछे गए। मैं तो कह रहा हूँ कि ये सीपीओ एसएससी मिलके सबको पागल बना रहे हैं। देख लो ये मेरे भाई, ठीक है। बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो सवाल इंग्लिश में, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारे के सारे सवाल हिंदी में पढ़ के आपको बताऊंगा। ठीक है, बोला है कि एक क्लास से उसके अंदर बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो अपने को दिया है कि ये बॉयज़ है ये गर्ल्स है, और इनका रेशियो अपने को दिया है कि 5:2 है। ठीक है मेरे भाई, अब क्या बोला है कि 87% जो बच्चे हैं लड़के हैं और 80% जो लड़कियां हैं वो पास हो जाती है एग्ज़ाम में। तो बोला है कि कितने परसेंट स्टूडेंट फेल होते हैं एग्ज़ाम के अंदर। अब 87% बॉयज़ अगर पास हो रहे हैं तो फेल कितने होंगे बॉयज़? 13% होंगे। और 80% लड़कियां अगर पास हो रही है तो कितने परसेंट लड़कियां फेल होगी? 20%। तो ये मैंने लिख दिया 20%। अब मैंने आपको कितनी बार ऐसे सवाल बता रखे, आप खुद ही बताना ईमानदारी से। अगर क्लासें देखते होगे तो आपको पता होगा ना मेरे भाई, ये सब मिलके तो पागल बनाते हैं, लेकिन अपन ने कितनी बार कंसेप्ट सीखा हुआ है वो आप ही को पता है। ठीक है, अब मान लो 13 और 20 में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 13 है। तो आप मान लो कि बॉयज़ और गर्ल्स मिला के टोटल अपने हिसाब से 13% फेल हुए, लेकिन गर्ल्स के अंदर 20 फेल हुए, 7 ज़्यादा है। कितनी जगह? 2 जगह, यानी टोटल कितना ज़्यादा आ गया? 7 गुणा में 2, टोटल 14 ज़्यादा आ गया। इस टोटल को कितने में बांट देंगे? टोटल बॉयज़ और गर्ल्स कितने? टोटल 7 है, तो इस टोटल को 7 में बांट दो तो कितना निकल के आ जाएगा? 13, और प्लस में 7 दूनी 14, 14 बटा में 7 2, यानी आंसर कितना आ जाएगा? टोटल 15% जो है वो स्टूडेंट फेल हुए एग्जाम के अंदर। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 15%। ये अभी के लेटेस्ट सवाल है सीपीओ के 10 नवंबर के, 10 दिन पहले के, 9 दिन पहले का पेपर था उसके ये सवाल है। और देखना अभी बहुत मज़ा आएगा, सारे के सारे सवाल मतलब देखना भी। ये मैं पेपर सोल्व करके आपको ऐसा लगेगा कि एसएससी पागल बना रही है, बिल्कुल इजी सवाल पूछ रही है। ठीक है, तो ये नहीं है कि सीजीएल में भी इजी आएंगे, नहीं, अपने को हार्ड सवाल भी करने हैं। ठीक है, और मैंने करा रखे हैं, इतने सारी क्लासें मैंने करवा दी, बहुत सारे सवाल मैंने करवा रखे हैं आपको। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। क्या बोल रहे हैं? इस सवाल का कोई लेवल है क्या? आप खुद बताना। इस आज जो मैं ये करा रहा हूँ इसका कोई लेवल है क्या? खुद अपनी इच्छा से बताना। आरूस और माई एक काम को 10 दिनों में कर लेते हैं, तो ये लिख दिया मैंने, आरूस प्लस माई एक काम को 10 दिनों में कर लेते हैं। फिर क्या बोला है कि आरूस उसे अकेला 15 दिन में कर लेता है, तो आरूस अकेला 15 दिन में कर लेता है। क्या बोला है कि माई अकेले कितने दिन में कर लेगी? आरूस और माई 10 दिन में, आरूस अकेला 15 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लो 30। इफिशिएंसी क्या क्या आ गई मेरे भाई? दोनों की मिला के 3 और आरूस की आ गई 2। तो माई की कितनी बच जाएगी? 3 - 2 1 बच जाएगी। 30 काम करना है माई को, एक की इफिशिएंसी से काम करेगी तो कितना टाइम लगेगा? 30 दिन लगेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 30। ऑप्शन नंबर 3 30 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, ये जीडी के लेवल के सवाल है जो सीपीओ में पूछे गए हैं, और ये 10 नवंबर 2022 अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये जो मैं आपको करा रहा हूँ। ये वाला सवाल देखो, इस सवाल को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि क्या क्या मतलब ऐसे ऐसे सवाल भी पूछता है क्या? स्वाति सोल्ड ए बेग टू अंकिता गेन ऑफ 15%। स्वाति ने एक बेग अंकिता को 15% के लाभ पर बेच दिया। और आशी बोट ही जिम अंकिता फॉर 24,840, यानी 15% के गेन पर बेचा, तो 115% की वैल्यू क्या आ गई? 24,840। तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100% की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 21,600।
फिर क्या बोल रहा है, अंकिता अर्नड ए प्रॉफिट 20%। अंकिता ने इस पे 20% प्रॉफिट अर्न किया है। ये जो दाम निकल के आया है ना, इस पे 20% का प्रॉफिट लिया है अंकिता ने 21,600 रुपये पे, मतलब 120 की वैल्यू 21,600, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्वाति की रेट आ जाएगी वो, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18,000। ये इसका करेक्ट आंसर है, 18,000। ये सवाल मैंने कितनी बारी आपको करा रखा है, कम से कम भी 30 से 40 बार मैंने ऐसे सवाल आपको करा रखे, चाहे वो जीडी वाला सेशन हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल वाले सवाल चाहे मैं कराता हूँ, मिक्स क्वेश्चन, मैंने इतनी सारी मिक्स क्वेश्चन की क्लासें ली है, मैंने 32 बार ऐसे सवाल कराए। और ये सब में कुछ नहीं है मेरे भाई, सब आसान आसान से सवाल है। ये वाला सवाल देखो, DI भी लिया है मैं तो। व्हाट इज द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी इन द ऑल 4 ईयर्स, मतलब अपने को चारों के चारों साल का बताना है कि डी की एवरेज पॉपुलेशन क्या रही। तो डी कौन सा है मेरे भाई, ये वाला है, लास्ट वाला। इन सबको जोड़ना है, एवरेज का मतलब सबको जोड़ के और 4 का भाग दे देना है। तो जोड़ लो सबको, 5,152, 5,230, मन का मन में भी जोड़ सकते हो, पर मैं जोड़ के बता रहा हूँ भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो। कमज़ोर बच्चे भी जुड़े हुए होते हैं अपने साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जोड़ लो, 6 और 2 8, 5 और 4 9, 10 11 12, हासिल लगा 1, 5 3 8 9 10 11 और 1 12, हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21। तो ये आ गई टोटल 4 सालों की 21,228। टोटल कितने साल है, 4 साल, तो 4 का भाग दे दो, कितना आंसर आ जाएगा, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 7 28, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5307। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 5307 ही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे ऐसे खच्चड़ खच्चड़ सवाल पूछे गए एसएससी सीपीओ में, ठीक है मेरे भाई। तो मैंने तो बहुत अच्छे लेवल की आपकी तैयारी करा दी है, तो मेरे भाई ध्यान से क्लासें लिया करो, एक एक क्लास की बहुत बहुत वैल्यू है मेरे भाई, ठीक है। ये पूरा DI अपने को दिया गया है, अपने को बोला गया है कि मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो 65,000 है, तो फूड पे और रेंट पे कितना वो ख़त्म करता है। मैं बता देता हूँ, फूड का यहाँ लिखा हुआ है 25% और रेंट का यहाँ लिखा हुआ है 12%, मतलब टोटल 65,000 का वो 37% जो है वो फूड और रेंट पर ख़त्म कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो 65,000 का 37% ही अपने को निकालना है, तो 65,000 का 37% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 650 गुणा में 37 अपने को करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 24,050। यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 24,050 ऑप्शन नंबर 1। ये इसका 24,050 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आसान सा सवाल था, DI भी इतना हार्ड नहीं पूछ रहा है, लल्लू लल्लू DI पूछ रहा है CPO में, तो ठीक है। मैंने पहले भी करवाया था 9 नवंबर का, आज 10 नवंबर का कर रहे हैं अपन। ये वाला सवाल थोड़ा सा अच्छा है, बट जिसको कंसेप्ट पता है उसके लिए 10 सेकंड का सवाल है ये। गीता रन्स 5/2 टाइम्स फास्ट एज बबीता इन ए रेस, ठीक है। मतलब गीता अगर 5 से चल रही है तो बबीता कितने से चल रही है, 2 से। मान लेता हूँ ये कोई ट्रैक था, तो ये गीता थी, ये बबीता थी, ये गीता थी बबीता थी, सेम साइड चल रहे हैं ये। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है मतलब एक दूसरे को 40 मीटर से लीड दे रखी है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 40 मीटर का है। अब बोला है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पे मिलेगी, मतलब अगर यहाँ पे कहीं वो मिल रही है, तो अपने को बोला है कि डिस्टेंस कवर करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, पूरी उसने डिस्टेंस कवर कितनी की। तो आप खुद बताओ, ये दोनों सेम साइड चलेगी, अगर चालें अगर सेम साइड जाती है, ठीक है, तो चालें घट जाती है, और अगर अपोजिट साइड होती है तो चालें जुड़ जाती है। सेम साइड है, ये सेम साइड है तो चालें घट जाएगी। 5 - 2 यानी कितना आ गया, 3, यानी 40/3 की चाल से चल रही है, और इसकी स्पीड कितनी है, 5 है गीता की, तो 40/3 गुणा में 5 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 200/3, और 200/3 बच्चे को पता है क्या होता है, 66.66। तो आंसर क्या हो जाएगा, 66.66 मीटर। ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 1। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 66.67 मीटर जो है वो डिस्टेंस मतलब इतनी दूरी पर जाके दोनों मिल जाएगी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वाला सवाल देखो। ये वाला सवाल मतलब पूछा इस हिसाब से ना कि मतलब आप देखोगे तो कि डर जाओगे कि मतलब क्या निकालना है क्या नहीं निकालना, मतलब इतना घटिया सवाल है ये।
इस पूरी शिफ्ट का सबसे घटिया सवाल जो है ना वो यही है, और सबसे इजी है और सबसे घटिया सवाल है। एक शोरूम में एक वॉशिंग मशीन की जो कीमत है वो 65,000 रुपये है। अगला बंदा जो है वो केस दे जाता है 2,000 रुपये, और बाकी के लिए देखो 65,000 में से 2,000 रुपये वो दे गया, तो फिर अपने पास कितने हजार रुपये बचे देने के लिए? 63,000 रुपये। 63,000 रुपये बचेंगे। अब देखो अब क्या सीन हो रहा है, वो उसको एक स्क्रैच कार्ड देता है जिसके अंदर वो प्रोमिस करता है कि इतने का आपको डिस्काउंट मिलेगा, मिनिमम 10 और हाईएस्ट 15%। मिनिमम 10 और हाईएस्ट 15%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है अपने को, लिस्ट और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। ठीक है, मतलब डिस्काउंट के बीच का अंतर कितने का है। तो या तो आप इसको डायरेक्टली कर लो कि 10 और 15 का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब अगर ये 100% है तो या तो वो उसको 10% का यानी 90 पे देगा, या फिर 15% यानी 85 पे देगा। तो मेरे भाई दोनों केसों में मान तो वही आएगा, परसेंटेज का गैप तो सेम आएगा। तो आप डायरेक्ट ये लिख लो, क्या लिखोगे? डायरेक्ट आप लिख लो कि 10 और 15% का अगर वो डिस्काउंट दे रहा है, या फिर डायरेक्ट आप लिख लो कि 90 और 85 का चीज़ दे रहा है वो। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का रहेगा? 5% का रहेगा। अरे 5% का ही तो डिफरेंस रहेगा, वही तो अपने को बोला है डिफरेंस निकालना है लिस्ट और मैक्सिमम के बीच का। तो आपको कुछ ही नहीं करना, बस इस 63,000 का 5% निकालना था, तो दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाता। तो मेरे भाई 63,000 का 5% क्या होता है? 630 गुणा में 5 कर दो डायरेक्ट, क्योंकि 5% लिखोगे तो उसके नीचे 100 आएगा, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो डायरेक्ट लिख लो 630 गुणा में 5, और 630 गुणा में 5 कितना होता है? जीरो लगा दो, 5 तिया 15, हासिल का लग गया 1, 6 पंजे 30 और 1 31। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3150। इस शिफ्ट का सबसे घटिया लीचड़ चिंदी चोर सवाल था ये, लेकिन उससे ज़्यादा ये सवाल आसान था। ठीक है, जो जितने चिंदी चोर सवाल होते हैं वो उतने ही आसान होते हैं। ठीक है मेरे भाई, इसलिए ऐसे सवालों की दिक्कत नहीं लेनी है, बस सवाल को सही ढंग से पढ़ना है कि किस तरीके से अप्रोच करनी है इस वाले सवाल में। जैसे ही आपको अप्रोच समझ में आई और आप देख लोगे कि हाँ ये सवाल जो है वो बढ़िया सवाल है, आसान सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट वाला सवाल देखो। ऐसे कई सवाल करवा रखे मैंने, कई। 2 ट्रेन है, बेंगलोर और चेन्नई से स्टार्ट होती है सेम टाइम पर। ठीक है, लोकेशन एक की स्पीड 80 है, एक की 95 है। अब ये पता लगता है कि एक ट्रेन दूसरे से 180 किलोमीटर जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, तो बेंगलोर और चेन्नई के बीच का डिस्टेंस अपने को बताना है। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आसान सा सवाल है। ये 2 ट्रेनें होगी, ये जा रही है 80 की स्पीड से, ये जा रही है 95 की स्पीड से। बोला यहाँ पे कहीं ये एक ने एक दूसरे से डिस्टेंस कवर किया होगा ज़्यादा, कितना? 180 किलोमीटर। जैसे ये टी पे किया, ये भी टी पे किया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 15। तो 15 की वैल्यू 180, 15 की वैल्यू 180, एक की वैल्यू क्या निकल के आ गई? 12। एक की वैल्यू 12 आ गई। इन दोनों का टोटल सम कितना है? तो 5 और 9 और 8 17, 175 किलोमीटर, और ये टी की वैल्यू 12 आ गई, यानी इनका डिस्टेंस कितना रहा होगा? इनका डिस्टेंस रहा होगा 12 से गुणा कर दो तो 12 पंजे 60, हासिल का लगा 6, 12 7 84 और 6 90, हासिल का लगा 9, 12 और 9 21, यानी 2100 किलोमीटर जो है वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। या फिर आप ये बोल सकते हो कि इनकी डिस्टेंस जो है बेंगलोर और चेन्नई के बीच की वो रही होगी 2100 किलोमीटर। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 2100 किलोमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इतने ये मैंने सवाल आपको ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से लेके बहुत अच्छे तरीके से समझा रखे। आप अगर पुरानी वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये आ जाओ, ये वाला सवाल देखो आप। मतलब इतने लल्लू लल्लू सवाल पूछे गए हैं ना कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। ठीक है, फिर भी बताना तो पड़ेगा। पैसे दे रखे, पैसों का कोई यूज़ नहीं है क्योंकि सारी की सारी चीज़ें परसेंटेज में निकालनी है, तो पैसों को तो भूल जाओ। बोल रहा है कि 2 मोटरसाइकिल है, 2 साइकिल है अगले के पास, मोटरसाइकिल नहीं साइकिल है, पुराने ज़माने का है। 2 साइकिल है, एक को बेच दिया 10% के प्रॉफिट पर, तो 1 गुणा में 10 यानी 10 का प्रॉफिट ये ले चुका। अब क्या बोल रहा है कि दोनों मोटरसाइकिलों पर वो 20% का प्रॉफिट लेना चाहता है, तो जो बची हुई मोटरसाइकिल थी उसको कितने % पर उसको बेचना पड़ेगा। तो दोनों मोटरसाइकिलों पर 20% यानी 2 गुणा में 20, 40% का इसको टोटल लाभ लेना है। 10% का लाभ इसको ऑलरेडी मिल चुका, तो अब इसको कितना % का लाभ लेना है? 30%। और इसके पास साइकिल कितनी बची है? एक तो इसने बेच दी, एक बची है,
तो 30/1 यानी 30% का लाभ इसे लेना पड़ेगा यहाँ से। आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 30%। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 30% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये इतना घटिया सवाल है, ये वाला सवाल देखोगे आपको हंसी आ जाएगी। भाई 75.5 किलोमीटर कवर कर रही है 3.5 लीटर में, तो 28 लीटर में गाड़ी कितना किलोमीटर चलेगी 28 लीटर पेट्रोल में। इतना घटिया सवाल है या नहीं है। 3.5 लीटर पेट्रोल में चल रही है, कोई भी गाड़ी होगी बहुत 3.5 इसमें चल रही है ये 75.5। इसको आप कौन सी गाड़ी मान सकते हो, मतलब 20 का एवरेज दे रही है। ठीक है, 20, 40, 60, मतलब ये आप मान सकते हो कोई स्विफ्ट है, हल्की सी गाड़ी है, स्विफ्ट है। ठीक है, स्विफ्ट मान सकते हो कि 3.5 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर चल रही है। ठीक है, 3.5 लीटर पेट्रोल में इतना किलोमीटर चल रही है, तो 28 लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। तो ये इसका कितना गुना है, 7 चौके 28 यानी 8 गुना है ये इसका। तो इसका 8 गुना कितना होगा आप नहीं निकाल सकते। 8 से गुना कर दो तो 8 पंजे 40, 4 लग गया हासिल। 8 पंजे 40 और 4 44, 4 लग गया हासिल। 8 7 56 और 4 60। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई 604। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये क्या हो रहा है आज 3 सारे के सारे ऑप्शनों में, ज़्यादातर ऑप्शनों में 3 आंसर है। तो अगर जो कोई जय माता दी करके 3 ऑप्शन करके आया है उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई इस वाले शिफ्ट में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 604 किलोमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 28 लीटर पेट्रोल में 604 किलोमीटर गाड़ी चला लेगा। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल में। इफेक्टिव डिस्काउंट निकालना है, ये कोई सवाल पूछने का है, जीडी में भी नहीं पूछते आजकल ऐसे सवाल। 3 फ्री लेके आ रहा है, 5 खरीदो 3 फ्री पाओ। मतलब आप कहीं शॉपिंग करने जाते हो तो आपको बोलता है कि 5 के साथ 3 फ्री है, तो वो रियल में कितने का आपको डिस्काउंट दे रहा है। 3 फ्री दे रहा है और टोटल सामान कितने हो गए 5 और 3 8 × में 100, यानी वो आपको 37.5% का डिस्काउंट दे रहा है। 37.5%। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई 37.5%, ऑप्शन नंबर 2 37.5% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आसान सवाल है, हलवा सवाल है, आराम से इसे आराम से खा सकते हो। ठीक है, ये वाला सवाल देखो, इस वाले सवाल में थोड़ी सी गड़बड़ है, आप चाहो तो इसको कर भी सकते हो, चैलेंज कर सकते हो। ये जो है ये गुणा में नहीं है, ये पावर में है। मतलब क्या है कि 0.00243 और इसकी पावर है ये 0.2। 0.2 को आप क्या बोल सकते हो, 0.2 को आप 1/5 भी बोल सकते हो। 1/5 क्या बोल सकते हो, 1/5। ठीक है, ये गुणा में नहीं है, ये पावर में है। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा 0.3 की पावर 5 और इसकी पावर 1/5। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे भाई, आंसर आ जाएगा 0.3। क्या आंसर आ जाएगा 0.3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 0.3 इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा 0.3। आसान सवाल था लेकिन इसमें क्या है कंफ्यूज कर दिया इसने क्या है गुणा में लिख दिया। ठीक है, ये सवाल क्या है थोड़ा गलत है, इसको सही कर लेना। ये पावर में है, ये कहाँ है, ये पावर में है, ये पावर में है मेरे भाई। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल को आपको थोड़ा ढंग से पढ़ना था और कुछ नहीं था। सवाल तो 1 नंबर का लल्लू है भाई। ये संख्या लिखी हुई है अपने पास 150328, ये 23 से डिविजिबल है, इससे कोई मतलब नहीं है। बोल रहा है कि अगर उसके डिजिट को रीअरेंज कर दे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दे, मतलब घटते क्रम में लिख दे, बड़े से छोटे की ओर लिख दे। तो अगर इसको बड़े से छोटे की ओर लिखोगे तो क्या आएगा 853210। और फिर क्या बोल रहा है कि 85 टाइम्स ऑफ 30 इज सबट्रैक्ट, मतलब 13 का 5 गुना इसमें से घटा दे, यानी 13 का 5 गुना यानी 13 गुना में 5, अगर 65 इससे मैं घटा दूं तो ये नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा। मतलब क्या बोला है कि ये नंबर दिया हुआ था, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अपन ने लगाया, तो ये नंबर आ गया 853210 और इसमें से मैं 65 माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा नंबर, ये मेरे पास नंबर आएगा मेरे भाई 65 माइनस कर दो इसमें से तो 853145। अब बोला है कि ये वाला नंबर किससे डिविजिबल है ये अपने को बताना है। तो 5 से डिविजिबल है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। 2 से डिविजिबल नहीं है, ये अपन ने देख लिया भाई। लास्ट नंबर इवन होता तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता। 3 से डिविजिबल है क्या 8
8 और 1 9 कट गया। 5 और 3 8 और 5 13, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 का रूल क्या बोलता है कि अंकों का जो टोटल सम है वो 3 से कटना चाहिए, ये 3 से नहीं कट रहा है तो 3 का भी खत्म हो चुका। क्या 11 से कटता है क्या? 8 और 3 11, 11 और 4 17, 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 17 का डिफरेंस ना तो 0 है ना 11 है, तो ये 11 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो अपने को पता लग गया कि ये 11 से भी नहीं कट रहा, तो ओनली ये 5 से कट रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 5 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि डिविजिबल है 5 से। ठीक है, आगे जी समझने में। आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये वाला सवाल देखो, इससे लल्लू सवाल कोई हो सकता है क्या? 100 किलोमीटर 50 की स्पीड से कवर कर रहा है और 140 किलोमीटर 70 की स्पीड से कवर कर रहा है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 100 और 140 240 टोटल डिस्टेंस हो गया। और कितना कितना टाइम ले रहा है? 50 की स्पीड से 100 किलोमीटर चलेगा तो 100 बटा में 50 यानी 2 घंटे। और 70 की स्पीड से 140 किलोमीटर को 70 गुणा में 2 यानी यहाँ पे भी 2 घंटे लगेंगे। तो 240 डिवाइड बाई 4, कितना आंसर आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 60। ये इसका जो है वो एवरेज स्पीड आ गई। आंसर क्या हो जाएगा? 60 किलोमीटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो ये 2 और 2 कहाँ से आया? 100 बटा में 50, ये भी 2 घंटे टाइम ले रहा है। और 140 बटा में 70, ये भी 2 घंटे ले रहा है। ठीक है, तो टोटल 4 घंटे में 240 की डिस्टेंस को कवर करना है, तो 60 किलोमीटर की एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है मेरे भाई, या फिर आप दूसरा तरीका जो मैंने सिखा रखा है उससे भी कर सकते हो, एवरेज स्पीड वाला जो मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर लगाया था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले सवाल पर। अब ये वाला सवाल मतलब पहले एसएससी जीडी का फेवरेट था, जो एमटीएस वगैरह जो लो लेवल के एग्जाम होते हैं, अब ये इसका फेवरेट हो चुका। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, अगर लॉन्गेस्ट पोल निकालना है ना तो कुछ नहीं करना होता मेरे भाई। ये लॉन्गेस्ट पोल जैसे ये अपन ने दिया हुआ है, इसके अंदर ये लॉन्गेस्ट पोल कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? इसके अंदर ये लॉन्गेस्ट पोल हो जाएगा ये वाला, ये वाला। तो इसकी अपने को लेंथ निकालनी है। तो ये लेंथ क्या होती है मेरे भाई? जितना भी दिया हुआ है ना 60 30 और 20, इन सब का अंडर रूट निकाल लो, स्क्वायर कर लो। ठीक है, 60 का स्क्वायर क्या होता है? 3600। 30 का स्क्वायर क्या होता है? 900। और 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। ठीक है मेरे भाई, कितना हो जाएगा? 3600 और 900 4500, 4500 और 400 4900, और 4900 का अंडर रूट क्या होता है मेरे भाई? 70। तो हाईएस्ट जो लॉन्गेस्ट पोल होगा वो कितने फीट का होगा? 70 फीट का होगा। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 70 फीट। ठीक है, आंसर इसका क्या आ जाएगा मेरे भाई? आंसर आ जाएगा 70 फीट। घबराना नहीं है, पेपर इतना आसान आसान पूछा जा रहा है। तैयार रहो सीजीएल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्री का एग्जाम नहीं आएगा इतना हार्ड। नेक्स्ट वाले सवाल पे चलते हैं। ये वाला सवाल देखिए आप अच्छे से। राम है, श्याम है और सोहन है। ठीक है, बोले राम इनकम एक्सीड श्याम इनकम 70%। ठीक है, अगर राम की 100 है तो श्याम की 70 है। और श्याम इनकम इज लेस देन सोहन इनकम बाई 30%। ये इससे 30% कम है, यानी इसका 70% होगा ज़्यादा। तो 7 7 49, यानी ये कितना होगा? 119 होगा। तो अपने को बताना है राम और सोहन का कितना है। तो ये हो जाएगा मेरे भाई 119 और 100, इसका रेशियो दिया है अपने को 119 और 100। तो आंसर कितना हो जाएगा? 119 और 100 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 119 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके के लल्लू लल्लू सवाल पूछे जा रहे हैं मेरे भाई, किसमें? एसएससी सीपीओ में। जो आज जो अपन ने पेपर किया वो एसएससी सीपीओ का था 10 नवंबर 2022 का। इसके और भी सवाल बचे, वो मैं आगे आपको करवा दूंगा। 10 नवंबर 2022 का पेपर है ये, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था ये। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर था। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैं भी कमेंट बॉक्स में चैनल का लिंक है वो मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, कमेंट में पिन कर दूंगा मैं, वहाँ से उस टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लेना। और वहाँ पे ये जितनी वीडियो जितनी क्लास मैंने बना रखी है उस सब की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, और कमेंट करके होनेस्ट तरीके से बताना आपके आज के इस 17 सवालों में आपके कितने सवाल सही हुए। टोटल 17 सवाल थे, आपने कितने क्वेश्चन जो है वो सही किए। ठीक है, और क्लास को लाइक कर देना।
और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ सेशन को शेयर जरूर कर दिया करो। ठीक है मेरे भाई, ये CPU के सवाल तो मैंने करवा दिए और बचे हुए सवाल है वो मैं आगे आपको करवा दूंगा। ठीक है मेरे भाई, चलते, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।